जेई 2025 में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए जिसको मैं कहूंगा कि बस वो मौत को छू के वापस आ रहे हैं, क्योंकि लोग जिस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं वो उस क्वेश्चन के एक्चुअल मेथड से थोड़ी सी गद्दारी है। मतलब जैसे ये क्वेश्चन जेई 2025 में आया और लोगों ने इसमें A23 की वैल्यू निकालनी थी, लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, पर वही मेथड अगर हम थोड़ा आगे इस क्वेश्चन के लिए करने की कोशिश करें कि इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाता तो क्या करते, तो वो सारे मेथड फेल हो जाते। तो हमें इन क्वेश्चंस का एक्चुअल मेथड सीखना है हमारे आज के सोचने का तरीका वाले एपिसोड में, कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या उसी तरीके से होगा जैसा सब सॉल्यूशंस में प्रेजेंटेड है। पहले समझ लेते हैं सब सॉल्यूशंस में कैसे प्रेजेंटेड है। तो लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व किया उसको भी समझते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो मैट्रिक्स ए को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और हमें A23 निकालना है तो मतलब R निकालना है, और तीन इक्वेशन और अपनी इक्वेशंस भी बन जाएंगी मल्टीप्लाई करके। तो दिस इज हाउ पीपल हैव डन एंड यू विल फाइंड दिस इन मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे दिस इनटू दिस तो आपको B की वैल्यू आ जाएगी 0, दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे तो Q की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको Y की वैल्यू भी मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1। बढ़िया बात है। फिर ऐसे ही आप उससे बनाएंगे 413 के साथ। तो जब यहां पर इसी के साथ आपका 413 यूज होगा तो यू कैन वेरी वेल सी ये 4 ये 1 और ये 3 होता तो ये 0 1 0 होता, तो लोग मल्टीप्लाई करते, इक्वेशन बनती 4a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 0, 4p प्लस q प्लस 3r इज इक्वल टू 1 एंड 4x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, जो कि ठीक है। सिंपलीफाई एक्चुअली हमें निकालना तो r ही था, तो ये वाली इक्वेशन की ही जरूरत थी। और ऐसे हम तीसरे के साथ भी इक्वेशन बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा खेल इसमें है नहीं। पर समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हमसे वो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछ लेता तो क्या हम ऐसे ही फिर सारे अननोन निकाल रहे होते, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये सब निकाल रहे होते और फिर उसका एडजॉइंट उसके साथ कर रहे होते? एक्चुअली नहीं। इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत सिंपल अप्रोच है, और उसमें आपको मैं वही दिखाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के सोचने का तरीका वाले इस एपिसोड में, कि आप ना ये जो आरएचएस की तरफ जो उसने आंसर्स दिए हैं ना, इन आंसर्स को पहचानिए। एक आंसर में पहला ही एलिमेंट 1 है, एक आंसर में दूसरा एलिमेंट 1 है, और एक आंसर में तीसरा एलिमेंट 1 है। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये इसके पार्ट्स हैं। मतलब ये अगर आई जो होता है ना, ये आई का लास्ट कॉलम है, ये आई का सेकंड कॉलम है, और ये आई का फर्स्ट कॉलम है। देखिए, तो आउटपुट जो है आई के कॉलम्स आ रहे हैं, और ऐसा कभी भी दिखता है ना एक मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आई के कॉलम्स आ रहे हैं, वो बड़ी स्मार्टली इसलिए दिया होता है। और स्मार्टली इसलिए दिया हुआ है कि इसका मतलब हम ए को देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ए को अगर हम 2 1 2 फिर 4 1 3 और फिर 0 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ए के अंदर क्या होगा। ए के अंदर लेट से वो सारे एलिमेंट्स हैं, वही स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली रो जब इससे मल्टीप्लाई होगी 2 1 2 से, तो आपको आंसर क्या देगी? 1 देगी। ऐसे ही दूसरी रो जब 2 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो आंसर क्या देगी? 0 देगी, क्योंकि यहां पर यही हो रहा है ना, ए की सेकंड रो जब इससे मल्टीप्लाई होती है तो 0 आंसर देती है। ऐसे इसकी तीसरी रो जब 2 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 देगी। ऐसे ही देखिए ए की अगर फर्स्ट रो इसके साथ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर पहले आएगा आपको 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर 0 0 और 1। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बना है कि ए इस स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर आपको आई दे रहा है। तो आप ये क्लियरली समझ सकते हैं कि ओहो, इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये कुछ नहीं है, ये ए इनवर्स है। तो आपको ए इनवर्स डायरेक्टली पता है, और ए इनवर्स पता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी पता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है तो आप इसका डिटर्मिनेंट भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, जो इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n -1 विच इज 2 का स्क्वायर।
वो आंसर आ जाएगा आपका। तो आपको सिंपली यहां से बस डिटर्मिनेंट ए निकालना। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, इसका ही डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालेंगे, वो कुछ नहीं होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। इससे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के आप इसको निकाल सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट इट। तो बात ये नहीं है, बात उन अननोन्स को निकालने के ऊपर हमारे को नहीं सोचना है। हमें ये पहचानना है कि अगर ऐसे कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके वो जो तीसरा वाला वो जो आंसर दे रहा है वो अगर आई के कॉलम्स है तो एसेंशियली हमसे ये काम करवाना चाहता है और इसके थ्रू ही हमें करना है। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा मैट्रिक्स ए भी बड़े आराम से निकाला जा सकता है। आप बस ये ए इनवर्स है, आप इसका दोबारा इनवर्स ले लीजिए, ए आ जाएगा। हाउएवर जो क्वेश्चन एग्जाम में आया, क्योंकि उसमें ए की एलिमेंट पूछा था इसलिए हम बच गए, तो आसान था। पर इसीलिए मैं कहूंगा कि ये थोड़ा मौत को छू के वापस आया है। अगर बाई चांस वो ऐसा सब कुछ निकालने को पूछ लिया होता उसने, तो डेफिनेटली लोग फंसते, लोगों को दिक्कत आती। और इसलिए आप लोग ना फंसे, चाहे वो अगला अटेम्प्ट हो, चाहे वो नेक्स्ट जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो सोचने का तरीका के इस एपिसोड में थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं करने के लिए, मे बी इट विल हेल्प यू। वही एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसे हमने 3 1 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे को आया 0 2 0। वही एक स्क्वायर मैट्रिक्स, वही ए है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 1 5 से, तो हमें मिला 0 0 2। और वही स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसे हमने मल्टीप्लाई किया 1 2 1 से, तो हमारा आंसर आया 2 0 0। तो सवाल है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये निकालिएगा होमवर्क में, इसका आंसर कमेंट्स में लिखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।